हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपना कोना में। मेरा नाम है रविराज। तो आइए आज से शुरू करते हैं हम अपनी जर्नी। और जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा है कि ये चैनल मैंने सेल्स प्रोफेशनल्स के लिए स्पेशली बनाया हुआ है, और क्योंकि मैं उसी लाइन में हूँ तो मैं उसी हिसाब से चलूँगा। मेरी लास्ट वीडियो में एक मैं छोटा सा ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूँ कि मैंने लास्ट वीडियो में अपनी ये बोला भी था कि इस समय क्योंकि मेरी सर्जरी हुई है एंड मैं कम्प्लीटली बेड रेस्ट पे हूँ, थोड़ा बहुत अपना काम कर रहा हूँ। तो इस समय मैं बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। और अभी मैं रिसेंटली रामायण पढ़ रहा था, और रामायण में मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिनको शायद मैं यहाँ एसोसिएट कर सकता हूँ, शायद मैं सेल्स में लेके आ सकता हूँ। तो मैंने अपने उसमें रिसर्च करी, उसको मैं पूरा लेके आया यहाँ पे, उसके बारे में मैंने लिखा पढ़ा, और मैं आज उसी में थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, गलतियां हो सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेल करके बता सकते हैं। बट मैं उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूंगा, और मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि आपको कैसे उसको आगे लेके जाना है। इस वीडियो के लिए एक मैं छोटी सी ओवरव्यू दे देता हूँ कि अभी जैसे कि मैं रामायण पढ़ रहा था और रामायण में मैं चल रहा हूँ, तो मैं इस समय एक लंका कांड रामायण में आता है, और रामायण में एक बहुत इंपॉर्टेंट पात्र है जिनका नाम है अंगद। तो अंगद के बारे में भी हम पढ़ रहे थे, मैं पढ़ रहा था, मैं देख रहा था अंगद को, और लंका कांड को बराबर पढ़ रहा था। तो लंका कांड क्या है, बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें हैं, और अंगद जी के वहां जाने से लेकर के वहां से वापस आने तक बहुत सारे संवाद हैं, कई लोगों से संवाद हैं। मगर जो मेन एक संवाद है वो रावण और अंगद का है। और अंगद का उस संवाद में मैंने कुछ 2-3 चौपाइयां मुझे ऐसी लगी जो शायद अगर हम अपने सेल्स प्रोफेशन में और सेल्स प्रोफेशनल्स जितने हैं उसको वो अपनी डेली रूटीन में अगर लेके आए, और 100% नहीं तो थोड़ा बहुत अपने तरीके से सामने वाले की साइकोलॉजी समझ के अगर लेके आए, तो वो उसको अपनी सेल्स को और बेहतर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इतना ओवरव्यू काफ़ी होगा इस वीडियो के लिए। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। अभी जैसे जैसे मैं इसमें आगे चल रहा था और मैं इसको पढ़ रहा था, मैंने देखा कि एक लंका कांड में सबसे पहले तो अंगद को एक शांति दूत बना करके और लंका भेजा जाता है। जब वो लंका जाते हैं उसके बाद कई सारी ऐसे प्रसंग वहाँ होते हैं, कई सारे ऐसे लोगों से उनका मिलना होता है, वाद विवाद होता है, संवाद होता है। उसको सेल्स से कॉपरेट करना, इनकॉपरेट करना मुझे कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगा। बाकी आप अपने विचार मुझे बता सकते हैं। बट मेन जो उसकी 3 दोहे हैं, 3 चौपाइयां हैं, वो मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने उनको पढ़ा भी, उनके बारे में सोचा भी, उनका अर्थ भावार्थ क्या हो सकता है मैं वो सारे लेके आया, उनको मैंने पढ़ा। और जब मैं पढ़ने के बाद मैंने अपने 12-13 सालों के करियर को मैंने अपने सामने रख के देखा, मैंने सोचा, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अपनी सेल जनरेट करने के लिए कुछ हद तक तो मैं भी यही करता हूं, और कई सेल्स प्रोफेशनल हैं जो यही करते होंगे। तो उसी के बारे में चलते हैं। आइए मैं उसके बारे में थोड़ा सा ना, जो मेरे अपने विचार हैं मैं उनको सामने रखने की कोशिश करता हूं। मैंने कुछ नोट्स भी बनाए, उन नोट्स को भी मैं लेके आऊंगा और आपके सामने रखूंगा, बट अभी फिलहाल के लिए मैं उनको लेके चलता हूं। सबसे पहले अगर हम शुरू करें तो जैसा आपने देखा होगा कि अंगद जब वहां पहुंचे, काफी संवाद हुए, वाद विवाद हुए। बाद में रावण ने अपनी सेना को बोला कि आप इनको लेके आइए, ये वानर कौन है, क्योंकि सब उनको हनुमान समझ रहे थे, मगर वो एक शांति दूत थे, वो एक शांति का प्रस्ताव लेके गए, ये युद्ध जो होना है ये ना हो, और युद्ध किसी तरह टले, माता सीता अपने घर आ जाए और राम अपनी सेना के संग वापस चले जाएं, रावण अपनी लंका में खुश रहे। बट रावण, क्योंकि सबको पता है मारा गया अपने अहम के लिए, अपने अहंकार की वजह से, तो रावण ने अंगद को अपनी सभा में बुलाया। जब अंगद उनकी सभा में गए तो रावण और उनका संवाद हुआ, और जब रावण ने उनके बारे में पूछा, क्योंकि रावण को समझ में आया कि ये हनुमान तो नहीं है, हनुमान आए थे वो मेरी पूरी लंका जला के चले गए, तो ये हनुमान तो नहीं है, मगर ये हैं कौन। तो रावण ने उनसे उनके बारे में पूछा। जब उन्होंने बताना शुरू किया तो उनका एक पहली चौपाई आती है, मुझे ठीक से याद तो नहीं हुई इसलिए मैंने लिखा भी है, तो मैं उसको पढ़ के ही आपके सामने सुनाऊंगा। अंगद जी ने एक पहली चौपाई उनके संग शुरू की। उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती, शिव विरंचि पूजौ बहुभाती, बर पायऊ कीनहु सब काजा, जीते हूं लोक पाल सब राजा। अंगद जी ने ये चौपाई बोली, और जब मैंने इसका ये भावार्थ पढ़ा, इस चौपाई के माध्यम से उन्होंने रावण के बारे में बताया। उन्होंने रावण को एक चीज बोली और बड़े अच्छे से बोली, जो कि हम भी करते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे। अंगद ने उनको बोला कि आप एक उत्तम कुल में जन्मे हैं, ऋषि पुलस्ती के नाती हैं, आपने भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा की आपने घोर अर्चना की है, घोर वरदान पाए हैं, बहुत आशीर्वाद आपने लिए हैं।
सारे राजा आपकी सभा में उपस्थित हैं, सब आपके नतमस्तक है, सब आपके अधीन है। आपने सारे ग्रह को बांध करके रखा है, आप इतने महान हैं। अंगद ने उनके बारे में उनको पूरी डिटेल बताने की चेष्टा भी करी, उनको सारी चीजें बताई। क्यों अंगद ने ऐसा क्यों किया? अब हम आते हैं अपने डेली रूटीन पे। अब इसको हम थोड़ा सा सेल्स की तरफ लेके जाएंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे अंगद के क्या भावार्थ हो सकते हैं। देखिए, पहले तो अंगद क्या थे? शांति दूत थे। अंगद चाहते थे कि वो जिस काम से आए हैं वो काम उनका हो जाए। सेम हम लोग हैं कि हम जब सेल्स के लिए जाते हैं, चाहे हम फार्मा में हो, चाहे हम एफएमसीजी में हो, हम इंश्योरेंस में हो, हम किसी भी सेक्टर में हो, मैं सारे सेक्टर की, सिवाय एमएलएम के, मैं सारे सेक्टर की सेल्स के बारे में बात करता हूं। अल्टीमेटली हम जब अपने कस्टमर के पास जाते हैं तो हमारी प्रायोरिटी होती है सेल्स, कि जो प्रोडक्ट हम लेके जा रहे हैं वो उनको समझ में आ जाए, वो उनको लेके आए। जब हम अपने कस्टमर के पास जा रहे हैं, अगर आप फार्मा से हैं तो वो आपका डॉक्टर होगा, आप एफएमसीजी हैं तो वो आपका रिटेलर होगा, आप इंश्योरेंस से हैं तो वो नॉर्मली आपका कोई कस्टमर होगा जो एक जॉब होल्डर भी हो सकता है, जो एक बिजनेस पर्सन भी हो सकता है, जो एनीथिंग, वो कोई ही कुड बी एनीथिंग। हम उनके पास जाते हैं, हमारा पहला मकसद होता है कि हमारी सेल्स निकल के आए। और जब अंगद ने उनको बताया रावण को, तो अंगद का भी यही था कि मैं जिस मकसद से यहाँ आया हूं, मेरा मकसद है यहाँ शांति प्रस्ताव को पूरा करना, मैं उसको पूरा कर लूं। सेम हमारा होता है कि हम किसी तरह अपनी सेल्स जनरेट करें। सेल्स जनरेट करने के लिए आपको अपने कस्टमर के बारे में पता होना जरूरी है। अंगद को रावण के बारे में सब कुछ पता था, अंगद को अपने बारे में भी सब कुछ पता था। अपने बारे में जो है वो अगले श्लोक में है, मैं आऊंगा, वो भी बताऊंगा, वो भी समझाऊंगा। बट इस श्लोक के माध्यम से अगर आप समझे तो अंगद को रावण के बारे में सब पता था। आपको भी अपने कस्टमर के बारे में सब कुछ पता होता है। कुछ परसेप्शन होते हैं, कुछ मार्केट फीडबैक्स होते हैं, कुछ हम पता करते हैं। कोशिश भर आप सब कुछ खुद पता कीजिए। आपके जो कस्टमर हैं वो आपसे बड़े ही होंगे, सिर्फ उम्र में नहीं, कुछ उम्र में बड़े होंगे, कुछ बिजनेस में बड़े होंगे, कुछ पैसे में बड़े होंगे, हर तरीके से बड़े होंगे। आपको अपनी सेल्स जनरेट करनी है तो आप पहले उनको वो चीजें बताइए जो उनके प्लस पॉइंट है, जिनको सुन के देखिए क्या है। आज की डेट में एक चीज समझिए, 100 में से 90% आदमी जो होता है ना, उसको अपनी अच्छाई सुनना पसंद होता है। ये नॉर्मल साइकोलॉजी है, इसमें कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि मैंने ऐसा बोला तो क्यों बोला, मैंने ऐसा किया तो कुछ नहीं। नॉर्मल साइकोलॉजी है। हर आदमी अपनी बड़ाई सुनना चाहता है, चाहे वो उसके पहनावे की हो, उसके एटिकेट्स की हो, उसके मैनर की हो, या उसके बिजनेस की हो, सबको सुनना है। आपको सुनाने में क्या हर्ज है? और फिर अगर उसने वो अच्छे काम किए हैं, उसने वो प्लस पॉइंट अर्जित किए हैं, हासिल किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसको ये बताने में कि आपने ये अच्छा किया है, आपकी वजह से मेरी इस सेल्स में, मेरे इस बिजनेस में फायदा होता है। कई बार क्या होता है, सेल्स प्रोफेशनल इस चीज को छुपा के रखने की कोशिश करते हैं। मैंने आज तक नहीं की है, कभी करनी पड़ी है, कभी नहीं करनी पड़ी है, मोस्टली मैं नहीं करता हूं। बट इसको छुपाने की कोई जरूरत नहीं है यार। आपका जो बजट है आपको बताने में, और उनके माध्यम से आपको क्या हेल्प मिल रही है, अगर वो और उसमें एफर्ट लगाएंगे। देखिए, हर रिटेलर की, हर होलसेलर की अपनी एक मार्केट होती है, अपनी एक ऑडियंस होती है, जहां वो माल बेचते हैं, जहां वो देते भी हैं। और सेल्स प्रोफेशनल्स को नहीं पता होता, उनको ये लगता है कि हम कर रहे हैं यही सब ठीक है। बट अगर आपको आपकी बातों से, आपको ये बताने से कि वो अच्छे हैं, और नो डाउट होंगे ही कुछ ना कुछ चीज़ों में, ये बताने में अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दिक्कत क्या है? आप बताइए ना, आप करिए ना, आपको आपकी सेल्स से मतलब है। लास्ट में मैं आऊँगा, ये भी बताऊँगा कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, मगर ये ज़रूरत है। रामायण में जब मैंने ये कांड पढ़ा और जब मैंने ये श्लोक पढ़ा और इसका मैंने भावार्थ पढ़ा, मुझे समझ में आया अंगद जिस काम के लिए गए थे उस काम के लिए पहले ये बताना भी जरूरी था। हालांकि इसके पहले बहुत लंबा संवाद हुआ उनसे, काफी बातचीतें हुई, अंगद ने भी उनको कुछ कहा, रावण ने भी उनको बहुत कुछ कहा, बहुत सारी बातें हुई। मगर जब ये चौपाई मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि नहीं, ये वाकई में हम डेली रूटीन में इसको हम यूज करते हैं। हम जब अपने कस्टमर के पास जाते हैं, फॉर दैट मैं फार्मा से हूँ और मेरा कोई फार्मा बंदा होता है, कोई मेडिकल रैप या मैनेजर कोई होता है, जब वो रिटेलर के पास, ओटी इंचार्ज के पास, किसी के पास जाता है, वो हमेशा उसको भैया ही कहता है, कभी उसको नाम नहीं लेता, हमेशा उसको सर ही कहता है, कभी नाम नहीं लेता। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं उनको अच्छा लगे सुन के। मुझे इन चौपाइयों से ये समझ में आया। हालांकि इसमें मैं और डीप में भी अभी जाऊंगा, ये मेरी अभी शुरुआती वीडियोस है, तीसरी वीडियो। इन द एंड मुझे देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी इस जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहिए और नई नई वीडियोस की अपडेट देखते रहिए। तो जुड़े रहिए अपना कोना के संग।
लाइक कर लीजिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।